हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। आज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है क्लास 12th का है, फर्स्ट चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। ये चौथा लेक्चर है। अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। तो जो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें है एक केस स्टडी, टेरर ऑफ बंगाल। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पढ़ेंगे आज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जब कोई भी नदी और कोई भी लेक या रिवर है, वहाँ पे जब पानी स्टैंड हो जाता है, अगर पानी वहाँ पे ठहरा हुआ होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वीड जो है वो पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। मतलब वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की वीड ग्रो कर जाती है जो कि पूरे लेक या पूरे रिवर या पूरे पॉन्ड को कवर कर लेती है। इस जो एक कवर कर रहा प्लांट, इससे क्या होता है, लेक में ऑक्सीजन के अमाउंट में डिप्लेशन होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम होने से वह उस लेक या रिवर या पॉन्ड में प्रेजेंट जो हमारा बायोटिक फैक्टर हैं, जैसे एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन डिप्लेशन से डेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस या ये जो है इसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसमें होता है कि ये वीड जो है हमारा स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, जिससे कि ऑक्सीजन ड्रेन हो जाता है और जिससे कि फिश की मौत हो जाती है। अगर हम एक डिफरेंट काइंड का वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है, एक उसका टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दो तरह के हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन में नेचर जो है उसको ऑपरेट करेगा। आर्टिफिशियल में क्या है, हम अपने थ्रू इसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा आर्टिफिशियल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल को करेंगे। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जो कि सेक्स सेल के फॉर्मेशन में यूज़ ना हो, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे स्टेम, लीव्स, रूट्स, ये सब जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जितने भी पार्ट हैं प्लांट के, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। उन पार्ट का यूज़ करके अगर हमारा प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जैसे है, यहाँ पे आपको ये है, ये जो है आलू है। इस आलू में आपको दिख रहा है कि कुछ फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये सब जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा, फ्लावर यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जो है उसके अलावा जो कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसके अलावा पार्ट यूज़ हो रहा और उस पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ होने के कारण इस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि क्या हमारा यहाँ पे है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में फाउंड होता है। इसमें स्टेम, लीफ, रूट और फ्लावर पार्ट्स यूज़ होता है, लेकिन सेक्स सेल यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्वीट पोटैटो में कहें तो स्वीट पोटैटो में प्रोपगेशन रूट्स के थ्रू होता है। एस्पैरागस जो है उसमें भी हमारा प्रोपगेशन रूट्स के थ्रू होता है, और डहेलिया में भी प्रोपगेशन जो है रूट्स के थ्रू होता है। अगर हम लीव्स की बात करें तो ब्रायोफिलम जो है प्लांट है, जहाँ पे हमारा लीव्स से बड्स निकलता है और उससे हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। फ्लावर बड की बात करें तो अगावा और ऑक्जिलिस में फ्लावर बड होता है, वहीं पे हमारा डायोस्कोरिया में हमारा ऑक्सिलरी बड यूज़ होता है फॉर द प्रोपगेशन। यहाँ पे दिख रहा है पोटैटो प्लांट में जो है हमारा पोटैटो है, उस पोटैटो का यूज़ करके पोटैटो जो है रूट, स्टेम, मतलब जैसे यहाँ पे पोटैटो दिख रहा है, ट्यूबर के रूप में है, ये हमारा यूज़ होता है किस में,
प्रोपगेशन में। और पोटैटो या आलू के उस पॉइंट से जहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं आइस ऑफ द पोटैटो, आँख बोलते हैं। तो जिस पॉइंट से आलू में, जैसे यहाँ पे ये जैसे पॉइंट है, यहाँ पे देखिए आलू में इस पॉइंट से एक न्यू प्लांट निकल रहा है, तो ये जो न्यू प्लांट जिस पॉइंट से निकल रहा है उसे हम आइस बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे बल्ब है ओनियन का, उसमें प्रोपगेशन हो रहा। तीसरा उधर जो है ब्रायोफिल्म की लिप्स है, जहाँ के लिप्स के मार्जिन से बडिंग हुई और वहाँ से नया प्लांट निकला। इधर हमारा स्ट्रॉबेरी में है। स्ट्रॉबेरी में देखिए क्या हो रहा कि कुछ स्टिम्स जो है वो रन कर रही है, दूसरी जगह जा रही है, वहाँ से बन रही है, फिर ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के स्टिम्स को हम रनर बोलते हैं। तीसरा, और इधर जो है हमारा राइजोम है, जो हमारा कुछ रूट्स है जो अंडरग्राउंड है। जैसे ये हमारा क्या है, अपर है, उसे मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर जो है एज अ रनर काम कर रही है और मिट्टी के अंदर एज अ राइजोम काम कर रही है। और यहाँ पे इन सारे प्लांट्स में कोई भी हमारे सेक्स सेल यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इस सारे प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और चूँकि वेजिटेटिव पार्ट यूज़ हो रहा तो इसलिए इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहेंगे। जैसे हमारा स्टिम जो है, स्टिम से रनर, लॉन ग्रास, ग्रास में जो होता है हमारा लॉन में जो प्रेजेंट ग्रास होती है उसमें हमारा रनर के थ्रू ही इस प्रोपगेशन होता है। ऑफ शूट जो है पिस्तिया से, जैसे यहाँ पे पिस्तिया से दिखाया गया है कि टफ ऑफ द लिप्स में, लिप्स के नीचे जो होती है हमारा क्लस्टर ऑफ रूट आ रहा है और ये हमारा प्रोपगेशन कर रहा है। स्टोलन नेफ्रोलेप्सिस में और शक्कर जो है हमारा मिंट प्लांट में। जैसे यहाँ पे स्टोलन के थ्रू हो रहा, क्राउन से हमारा एक स्टेम निकल रहा है, वहाँ से हमारा डॉटर प्लांट बन रहा है और बीच में वो जुड़ा हुआ है जो कि स्टोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे स्टेम से है, रनर, ऑफशूट, स्टोलन और शक्कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे लेक्चर मिलते रहें। हम आपको 9th से 12th तक के लेक्चर प्रेजेंट टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं। 9th में पूरी साइंस और 12th में बायोलॉजी के लेक्चर आपको दे रहे हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।